गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक दो नियम बचा था जो कि कल आपको पढ़ाया जा रहा था। लाइट की कटने की वजह से आपका एक दो नियम बच गया। आज उसी को हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। अगला नियम यदि, देखिए रूल देखिए क्या है कि यदि यदि आर्यस में यदि आर्यस यदि आर्यस यदि आर्यस हाउ या वार्ड से शुरू हो, हाउ या वार्ड से शुरू हो। यदि आर्यस का सेंटेंस हाउ या वार्ड से शुरू हो, यदि आर्यस हाउ या वार्ड से शुरू हो और हाउ और वाट और हाउ या वाट के बाद एडजेक्टिव या और मीन्स क्या होता है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो, एडवर्ब का प्रयोग हो। देखिए यदि आर्यस का सेंटेंस हाउ या वाट से शुरू हो और हाउ या वाट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एडजेक्टिव का क्या हो, प्रयोग हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या वाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। तथा हाउ तो छोड़िए वाट होगा, तथा वाट के बाद नाउन हो तो, तथा वाट के बाद नाउन हो तो, वाट के स्थान पर नाउन हो तो नाउन हो तो वाट के स्थान पर फाइन, लवली, वंडरफुल, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, ईटीसी का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए भैया, यदि आर्यस हाउ या वाट से शुरू हो, यदि आर्यस का सेंटेंस हाउ या वाट से शुरू हो और हाउ या वाट के बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या वाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, तथा वाट के बाद अगर नाउन हो तो नाउन को कितने नामों जानते हैं भैया, फाइन, लवली, वंडरफुल। नाउन को कितने नामों जानते हैं, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज। चलिए एग्जांपल आपको हम बताते हैं। आप पहले क्या करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए आप। हो गया भैया, इरेज करें, चलिए देखिए भैया, एक तरफ डायरेक्ट रहेगा, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट रहेगा। मान लीजिए डायरेक्ट में क्या है, हाउ या वाट प्लस हाउ या वाट
प्लस क्या, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आप इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, हाउ या वाट को, हाउ या वाट को किसमें आप चेंज करेंगे, हाउ या वाट को आप किसमें चेंज करेंगे, हाउ या वाट को आप वेरिया में चेंज करेंगे। किसमें भैया, सॉरी 1 मिनट, हाउ या वाट को वेरी में चेंज करते हैं। किसमें, वेरी या ग्रेट प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ध्यान समझिएगा, एग्जांपल देखिए। जैसे पहले आप इसे नोट कीजिए, नोट करते रहिए, एग्जांपल लिख रहे हैं। हाउ फिट ही सिंग्स, इसका हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। ध्यान समझिएगा भैया, हमने क्या कहा कि हाउ या वाट प्लस एडजेक्टिव। देखिए भैया, ये हाउ तो है ही, एक क्या लिखा है, हाउ। स्वीट क्या है भैया, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। देखिए हाउ प्लस क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव हो या तो एडवर्ब। तो क्या है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है हाउ के बाद तो क्या किसका प्रयोग करेंगे आप, हाउ के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, वेरी या ग्रेट का। तो आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद सिंग्स, क्रिया क्या है, सिंग्स, क्रिया क्या है भैया, सिंग्स। इसके बाद हाउ स्वीट है तो वेरी स्वीट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेरी स्वीट। बातें मेरी समझ में आई। ये पहला एग्जांपल था, पहला एग्जांपल था कि क्या भैया, कि हाउ स्वीट ही सिंग्स, हाउ स्वीट ही सिंग्स। नोट कीजिए आप, या एक और देख लीजिए, हाउ हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। हाउ आप पहचान ही रहे हैं, ब्यूटीफुल क्या है भैया, एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी। इसके बाद इज, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हाउ ब्यूटीफुल। तो हाउ ब्यूटीफुल को किसमें बदलेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। क्या बातें आपको समझ में आई, अगर बातें समझ में आ गई तो आप नोट कीजिए, हम दूसरे नियम पर चलते हैं। ये आपका कौन सा नियम था, प्रथम नियम था। चलिए, सॉरी, देखिए अगर 2 नंबर क्या होगा, अगर वाट होगा प्लस नाउन होगा, वाट होगा और प्लस नाउन होगा, तो वाट को किस में बदलेंगे भैया, वाट को आप किस में बदलेंगे, अभी नियम पढ़े हैं ना कि वाट को किस में बदलेंगे, वाट पर को पहले एडजेक्टिव करेंगे और नाउन को नाउन ही रखेंगे। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक कि आपको एग्जांपल नहीं बताया जाएगा। जैसे कहा जो वाट ए फूल, वाट ए फूल। अब हमें इसका क्या बनाना है, असरेटिव। क्या बनाना है, असरेटिव। इसका क्या बनाना है भैया, असरेटिव। जब असरेटिव बनाएंगे तो वाट के स्थान पे आप क्या रखेंगे, अभी आपको बताया गया वाट के स्थान पे क्या रखेंगे, आप ग्रेट रख सकते हैं, लवली रख सकते हैं ना, स्ट्रेंज रख सकते हैं, वंडरफुल रख सकते हैं। आप क्या रखेंगे, कोई एक रखेंगे तो हम क्या रखेंगे भैया, लवली रखेंगे, ए लवली फूल। बातें मेरी समझ में आई, किसी एक को लिखेंगे, हमने लिख लिया। और एग्जांपल देखिए,
एक था, दो था भैया। वाट अ वाट अ वाट अ नाटी गर्ल, या वाट अ गर्ल कीजिए, नाटी हटाइए। कैसी लड़की है भैया? वाट अ गर्ल, तो क्या लिखेंगे? ए, सॉरी ये पहले बड़ा लिखिए। स्ट्रेंज, क्या लिखेंगे? स्ट्रेंज गर्ल। बातें मेरी समझ में आई? चलिए आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए भैया। चलिए अगला देखिए। मान लीजिए 3 नंबर में क्या होगा? मान लीजिए अगर हाउ होगा या वाट होगा प्लस एडजेक्टिव होगा और प्लस नाउन होगा, तो आप क्या करेंगे? आप हाउ या वाट को क्या बोलेंगे? वेरी या ग्रेट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इतना होगा। एग्जाम्पल जैसे आपको चाहिए, अगर मान लीजिए हाउ या वाट प्लस एडजेक्टिव और प्लस क्या होना चाहिए भैया? नाउन। क्या होना चाहिए? नाउन। तो आपसे कहा जाए जैसे वाट ए एडजेक्टिव, क्या चाहिए? आपका वाट आ गया प्लस एडजेक्टिव आ गया, और सॉरी वाट ए प्लस हाउ या वाट से कोई आ गया, एडजेक्टिव क्या है? जैसे फाइन। वाट ए फाइन, देखिए वाट ए फाइन, वाट ए फाइन क्या लगाएंगे? नाउन क्या है भैया? पैलेस। नाउन क्या है? पैलेस। नाउन क्या है भैया? पैलेस। अब हमें इसका क्या बनाना है? असरेटिव। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए कि वाट के स्थान पे क्या करेंगे? वेरी। तो ए को पहले लिख लेंगे भैया। पहले क्या होता है? पहले डिटरमाइनर होता है ना, या तो आर्टिकल। तो ये क्या है? ए आर्टिकल है, तो पहले ए करेंगे। इसके बाद किस स्थान पे क्या करेंगे? वेरी। और इसके बाद फाइन पैलेस। फाइन पैलेस। बातें मेरी कुछ समझ में आई आप लोगों को? नहीं? देखिए जैसे मान लीजिए कहा जाए वाट 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 अ ब्यूटीफुल साइट। साइड में क्या होता है? आहे भरना ना। तो आप क्या करेंगे? पहले ए करेंगे, फिर ग्रेड कर लीजिए और ब्यूटीफुल साइट। कोई प्रॉब्लम भैया? नहीं। चलिए आप क्या करेंगे? इसे नोट करेंगे। नोट कीजिए। इरेज करें। चलिए अब हमें पहले देखिए एक्सक्लामेटरी से कैसे असरेटिव बदलते हैं। पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखेंगे, उसे असरेटिव में चेंज करेंगे। चलिए देखिए भैया, हाउ फास्ट ही रन्स, ये किसमें है? एक्सक्लामेटरी में। ये किसमें है? एक्सक्लामेटरी में। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमें बनाना क्या है? असरेटिव। क्या बनाना है? असरेटिव सेंटेंस। ये क्या है? एक्सक्लामेटरी में हमें क्या बनाना है? असरेटिव सेंटेंस। अब ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए हाउ फास्ट ही रन्स, हमें क्या बनाना है? ये देखिए एक्सक्लामेटरी में हमें असरेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हाउ, तो आप जानते हैं कि हाउ या वाट का शब्द है। फास्ट क्या है भैया? एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए वाट क्या है भैया? वाट क्या है? वाट जो है भैया हाउ या वाट है, ये तो आप जानते ही हैं। हाउ या वाट को आप जानते ही हैं। और ब्यूटीफुल क्या है भैया? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। असरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। असरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही होगा। इसके बाद असरेटिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए, फिर इसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? रन्स।
वर्ब क्या है, रन्स। इसके बाद क्या चाहिए भैया, ये देखिए इसके बाद एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव के पहले अगर कुछ हो तो उसे वेरी या ग्रेट में बदलेंगे, जैसे हाउ या व्हाट। हाउ या व्हाट, तो हाउ है, इसे किस में बदलेंगे, वेरी में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, वेरी। और फास्ट का फास्ट। ये आपका क्या बन गया, असरेटिव। एक क्या बन गया भैया, असरेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए इसमें कि व्हाट अ ब्यूटीफुल स्किन दिस इज, तो सबसे पहले में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भैया, दिस इज। दिस इज सब्जेक्ट क्या है, दिस इज। सब्जेक्ट क्या भैया, दिस इज। अब इसके बाद ब्यूटीफुल स्किन है, तो व्हाट है, व्हाट के स्थान पे क्या करेंगे, ग्रेट या वेरी। ग्रेट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्किन। आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। जैसे एक और देख लीजिए, व्हाट अ साइट इट इज। ये किसमें भैया, एक्सक्लामेटरी में है। एक्सक्लामेटरी में है। हमें किसमें बदलना है, असरेटिव में। किसमें बदलना है, असरेटिव सेंटेंस में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कर्ता, इट। क्या चाहिए, इट। इसके बाद इज। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ए वेरी साइट। इसे किसमें बदल दिए, असरेटिव में। चलिए आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए भैया। चलिए इरेज करते हैं भैया। अब हमें बनाना क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब ध्यान से आप जरा समझेंगे। ही said comma what a naughty Ram is। इसमें भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, सॉरी इसमें भी एक्सक्लामेटरी मार्क होगा। नहीं भी होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हटा देते हैं। वार से पहले स्टार्ट है। अब ध्यान से जरा देखेंगे। देखिए भैया, ए आपका आरबी हुआ, हमें क्या चाहिए, आर्यस। तो आर्यस में हमने कहा कि अगर आर्यस वाट या हाउ से स्टार्ट हो, वाट या हाउ, तो वाट या हाउ से कोई एक है, और इसके बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो। क्या हो, एडजेक्टिव हो। तो आप क्या करेंगे कि इसको वेरी या सॉरी इसको वाट को वेरी या ग्रेड में बदल देंगे। तो सबसे पहले इधर से बनाते हैं, ये इनडायरेक्ट, ही स्क्रैम्ड विथ, स्क्रैम्ड विथ। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बताया भैया कि जब, देखिए वाट अ नाटी राम इज, वाट अ नाटी राम इज। राम कितना, देखिए इसका वाट, ध्यान समझिए, वाट या हाउ का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ कितना, कितनी, कितने होता है, इतना होता है। कितना, कितनी, कितने होता है, ये इतना शब्द बनता है भैया। कितना, कितनी, कितने। वाट और हाउ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कितना, कितने, कितने। तो राम कितना शरारती लड़का है, राम कितना शरारती है ना। तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। आप क्या करेंगे, हमें ये एक्सक्लामेटरी को असरेटिव बदलना है। एक्सक्लामेटरी को किसमें बदलना है भैया, असरेटिव में। तो असरेटिव का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। इसके बाद ईज है, तो ईज का वाज बन जाएगा। ईज का क्या बन जाएगा, वाज। इसके बाद वाट है, तो वाट है भैया, हमने अभी को लिखवाया कि हाउ या वाट के बाद एडजेक्टिव हो, तो हाउ या वाट के बाद एडजेक्टिव हो तो हाउ या वाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। यही नहीं लिखवाया भैया कि हाउ या वाट के बाद, हाउ या वाट के बाद एडजेक्टिव हो, तो क्या वाट के बाद एडजेक्टिव है, तो आप अगर एडजेक्टिव होगा तो हाउ या वाट को किस में बदलेंगे, वेरी में।
तो ए वेरी नाटी, ए वेरी नाटी, ए वेरी नाटी। कोई प्रॉब्लम? नथिंग प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे? नोट करेंगे भैया। जैसे कहा जाए कि he said how fine day, how fine, fine how fine how fine the day is, हाउ फाइन द डे इज। ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो ही exclaimed with हाउ फाइन द डे इज, मतलब वहां कहता है कि हाउ फाइन कितना सुंदर है, द डे इज मतलब आज का दिन कितना, सॉरी दिन कितना सुंदर है। तो आप क्या कर रहे हैं इसकी? आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? प्रेज। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भैया? द डे, द डे। ईच का वाज, ईच का वाज। इसके बाद हाउ फाइन है तो वेरी फाइन कर देंगे, वेरी फाइन। बातें मेरी समझ में आई कि नहीं आपको? चलिए आप नोट कीजिए, नोट कीजिए भैया। इरेज कर भैया। एक लास्ट नियम लिख लीजिए, इसके बाद आपका एक्स्ट्रामेट्री हो जाएगा खत्म। एसएससी के नियम से चलेंगे तो और 2-4 नियम बचा है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में भी वो नहीं पूछता, इतना ही एसएससी के एग्जाम में भी पूछता है जितना हमने आपको बताया। ठीक है, आप ज्यादा इसमें परेशान मत होइए, आप एग्जाम पॉइंट ही पढ़ा कीजिए। देखिए हमें उचित चीज हम नहीं पढ़ पाते, जो कि हमें प्रॉब्लम होता है। उचित चीज जिस दिन पढ़ लिए तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। यदि आप अगला नियम लिखेंगे क्या भैया कि यदि नियम है ये, यदि एक्स्ट्रामेट्री का सेंटेंस, यदि एक्स्ट्रामेट्री का सेंटेंस, यदि एक्स्ट्रामेट्री का सेंटेंस ब्रावो, इसे इरेज करके इससे लिखिए भैया, ब्रावो, यदि एक्स्ट्रामेट्री के सेंटेंस ब्रावो कामा हुर्रा कामा फाई फाई, क्या फाई फाई से शुरू हो तो असरेटिव सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है। अब ध्यान से समझिए किस प्रकार बनाया जाता है भैया। एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? ब्रावो हुर्रा। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ब्रावो से स्टार्ट हो गया, किससे? ब्रावो, अब प्लस सेंटेंस होगा, यस ई एन टी ई एन सी ई, ब्रावो इतना तो इतना, इसके बाद इससे स्टार्ट होगा। तो आप ब्रावो को किस में बदलेंगे भैया? ये डायरेक्ट में होगा। ध्यान से समझिए, एक सेकेंड पर समझ लीजिए एक बार। यदि एक्स्ट्रामेट्री का सेंटेंस ब्रावो हुर्रा या फाई फाई से शुरू हो तो असरेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाता है। किस प्रकार बनाया जाता है इसको इरेज करते हैं तो लिख के बताते हैं।
इरेज कर भैया। चलिए छोड़िए। जैसे मान लीजिए एक तरफ डायरेक्ट आप लिख लीजिए, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस। एक तरफ आपका है डायरेक्ट, एक तरफ है इनडायरेक्ट। एक तरफ है डायरेक्ट, दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट। ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट में क्या है लिखा है, जैसे ब्रावो, ब्रावो प्लस सेंटेंस होगा। क्या होगा, ब्रावो प्लस सेंटेंस। तो ब्रावो को चेंज किस में करेंगे, ध्यान समझिएगा। ब्रावो को चेंज करेंगे भैया, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ। ब्रावो से क्या मिलेगा भैया, प्रशंसा, प्रेज प्लस दैट और प्लस सेंटेंस। ध्यान से समझ लीजिएगा हमने लिखा क्या है। अगर ब्रावो होगा भैया, अगर ब्रावो होगा और प्लस सेंटेंस होगा, तो ब्रावो को किस में बदलेंगे, तो ब्रावो को बदलेंगे इट इज, तो ब्रावो को स्पेशल किस में बदलेंगे, इसमें। जैसे मान लीजिए अगर ब्रावो आ जाए, ब्रावो आ जाए तो ब्रावो को इसमें इतने में बदलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। और दैट लगाएंगे, सेंटेंस जो का त्यों लिखेंगे। अब 2 नंबर में जैसे ब्रावो के स्थान पर क्या आ जाए भैया, हुर्रा। जैसे कहा जाए एच यू डबल आर ए एच, हुर्रा आ जाए, प्लस सेंटेंस आ जाए, प्लस सेंटेंस आ जाए, तो किस में बदलेंगे कि इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ। हुर्रा है तो किस में बदलेंगे भैया, जॉय में। किस में बदलेंगे, जॉय में। और प्लस दैट और प्लस सेंटेंस, प्लस सेंटेंस। अगर 3 नंबर आ जाए, 3 नंबर में फाइव फाइव आए, क्या है भैया, फाइव फाइव। 3 नंबर में फाइव फाइव आए तो फाइव फाइव को किस में आप बदलेंगे, तो फाइव फाइव को किस में बदलेंगे। अगर 3 नंबर में फाइव फाइव आए तो आप क्या करेंगे, एफ आई ई, फाइव फाइव प्लस सेंटेंस आए तो आप बदलेंगे इट इज ए मैटर ऑफ कंटेंट, CONTEMPT प्लस दैट और प्लस सेंटेंस। इतना पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए ध्यान से पहले समझ लीजिए। अगर ब्रावो प्लस सेंटेंस आए तो ब्रावो को इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज में बदलेंगे, प्लस दैट लगाएंगे, प्लस सेंटेंस जो का तो छाप लेंगे। अगर हुर्रा प्लस सेंटेंस आए तो हुर्रा को इट इज ए मैटर ऑफ जॉय में बदलेंगे, प्लस दैट लगाएंगे, प्लस सेंटेंस। अगर फाइव फाइव प्लस सेंटेंस आ जाए तो फाइव फाइव को इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट में लगाएंगे, प्लस दैट प्लस सेंटेंस लगाएंगे। चलिए पहले इरेज करते हैं फिर बताते हैं आपको। इरेज कर रहा है, देखिए। चलिए एग्जाम्पल आप देख लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। 3 नंबर क्या है भैया, हुर्रा वी हैव won द मैच। ध्यान समझिए, हमने कहा ब्रावो आ गया, ब्रावो, ब्रावो को किसमें बदलेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। ब्रावो को इसमें बदलेंगे। इसके बाद यू हैव डन वेल है तो क्या लगाएंगे, दैट, और इसे जो के तो छाप लेंगे, यू हैव डन वेल। फाइव फाइव है तो फाइव फाइव किसमें बदलेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट।
इन्वर्टेड कामा को हटा के, सॉरी इन्वर्टेड कामा नहीं है इसमें, बस है कि फाई फाई की स्टैम्प इतना लिखेंगे प्लस दैट लिखेंगे, अब प्लस पूरा सेंटेंस, यू आर अ थीप, यू आर अ थीप। फुर्रा है तो क्या बदलेंगे, ईट इज ए मैटर ऑफ जॉय, फिर दैट, और बी हैव वन द मैच ऐसे लिखेंगे, बी हैव वन द मैच। चलिए आपका यहां से भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ द एंड। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी आज यहां से हो गया खत्म। कल से आपका क्या चलेगा भैया, देखते हैं कल क्या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते हैं, सिंथेसिस जो कहेंगे वहीं आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, फिर कल मिलते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा कि सिंथेसिस पढ़ाएगा या तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन। सिंथेसिस पढ़ाना तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर सिंथेसिस पढ़ाइए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना तो लिख दीजिएगा कमेंट में कि सर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाइए। अब आप साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्यों, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, यूजफुल। आपका एग्जाम बहुत दिन नहीं है, आपका एग्जाम आपके एकदम नजदीक है, इसलिए आप मेहनत खूब कीजिए। ओके, फिर कल मिलते हैं, बाय।